दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, जिनकी एक आवाज ने दुनिया को हिला दिया। अमेरिकी भाइयों और बहनों, हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे भारत के गर्व स्वामी विवेकानंद जी की। वो सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, बल्कि वो एक विचार थे, एक आंदोलन थे। वो आज भी हर युवा के दिल में जोश भर देते हैं। तो चलिए जानते हैं उस महान आत्मा की प्रेरणादायक जीवन गाथा, जो हर इंसान को कहती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य से प्राप्त न हो जाए। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। बचपन में उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। उनके घर का माहौल धार्मिक था और माँ हमेशा उन्हें भगवान राम और महापुरुषों की कहानियां सुनाया करती थी। वहीं से छोटे नरेंद्र के मन में आध्यात्मिकता और ज्ञान की जिज्ञासा पैदा हुई। बचपन से ही नरेंद्र बहुत तेज, साहसी और आत्मविश्वासी थे। कुश्ती, तैराकी, दौड़, हर खेल में आगे रहते। लेकिन उनके अंदर सबसे बड़ी बात थी सत्य को जानने की चाह। वे हर किसी से पूछते, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और इस सवाल का जवाब उन्हें मिला अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से। रामकृष्ण जी ने नरेंद्र को पहचान लिया और कहा, नरेन, एक दिन तू संसार को अमूल झकझोर देगा। गुरु ने अपनी सारी शक्तियां उन्हें सौंप दी और कहा, अब यह शक्ति तुम दुनिया में फैलाओ। इसके बाद नरेंद्र नाथ बने स्वामी विवेकानंद। उन्होंने ठान लिया कि वे भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और युवाओं की शक्ति को पूरे विश्व में दिखाएंगे। साल 1893 शिकागो का विश्व धर्म सम्मेलन, हजारों लोग, सैकड़ों धर्म गुरु। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे और बोले, अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उनका भाषण सिर्फ शब्द नहीं था, वो आत्मा की पुकार थी। उन्होंने कहा, लड़ो नहीं, साथ चलो, खंडन नहीं, मिलो, विरोध नहीं, प्रेम और शांति के मार्ग पर बढ़ो। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि पूरा विश्व उनका प्रशंसक बन गया। उन्होंने विदेशों में जाकर भारत की विचारधारा, संस्कृति और मानवता का संदेश फैलाया। वहां उन्होंने भगिनी निवेदिता जैसी महान आत्माएं मिली, जिन्होंने भारत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत लौटकर उन्होंने युवाओं को पुकारा, मुझे 100 ऊर्जावान युवक दो, मैं भारत को बदल दूंगा। उन्होंने लोगों को सिखाया कि पूजा सिर्फ मंदिरों में नहीं होती, बल्कि दूसरों की सेवा में भी होती है। उनका कहना था, जो दूसरों के दुख में काम आता है वही सच्चा भक्त है। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने अपनी आखिरी सांस ली। उनका संदेश आज भी जिंदा है। उन्होंने जाते जाते कहा था, यदि युवा